वेलकम बैक गाइस। सो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा थर्ड वीडियो। होप सो आपने पहले दो वीडियो देखे होंगे सीक्वेंस वाइज। अगर नहीं देखे हैं तो आपने पहले वो वीडियो देखना है, देन ये थर्ड वीडियो कंटिन्यू करना है। इसमें हमें बताया गया है सिग्निफिकेंस या फिर हम उसको बोलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोनों भी एक ही चीज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंस भी पूछ सकते हैं या फिर सिग्निफिकेंस भी पूछ सकते हैं, दोनों भी एक ही चीज है। सो सारे पॉइंट्स हमें वही लिखना है सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस में। सो मेरा आपको ये कहना है कि ये वीडियो आपने कंटिन्यू करना है और ध्यान से देखना है, इसके पॉइंट्स आपको समझना है। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे साथ डिस्कस करना है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। वेलकम बैक बच्चों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एज वी डिस्कस अर्लियर, नेचर्स ऑफ इंपॉर्टेंस हमें बताता था कि प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो एप्लीकेबल होते हैं। एज वेल एज प्रिंसिपल जो है वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी होता है। सो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने क्यों समझना है, या हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये क्यों एप्लीकेबल होते हैं। तो चलो कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे, इससे हमें समझ में आएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है या फिर उसको इंपॉर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। Principles of management improves understanding of organization for managers, which helps manager to understand situation and problems in organization and tackle them tactfully. देखो बच्चों, क्या होता है ना, हर एक बिजनेसमैन को या फिर मैनेजर को ये जानना जरूरी है कि वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, कैसे करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं या क्या क्या प्रॉब्लम उसको कैसे फेस करना है। ये सब कुछ समझने के लिए हमें प्रिंसिपल्स की स्टडी करना बहुत जरूरी है। सो इसलिए प्रिंसिपल अगर हम प्रॉपर तरीके से समझ लेते तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प होगी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपको, हेल्पफुल इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी देखो, अलग अलग तरीके के रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं या फिर फिजिकल रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि आपका मनी है, मशीन्स है, मटेरियल है। सो इसको मैनेज करने के लिए, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए, अब व्हाट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, या फिर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन मतलब उसकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता, वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। सो Principle helps management for effectively utilization of organizational resources like physical resources, that is money, machines, material, etc. and human resources, that is manpower. देखो, प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको, जो भी आपकी रिसोर्सेज है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए। इससे क्या होगा कि एक तो मॉनेटरी टर्म्स में आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और जो रिसोर्सेस है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी होगा। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको उस चीज में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है, साइंटिफिक डिसीजंस। देखो, हमने पढ़ा भी है नेचर में कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपको एक पर्टिकुलर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ के चलता है। मतलब हर एक चीज का प्रॉपर तरीके से स्टडी किया गया है, तभी जाकर वो प्रिंसिपल बनाए गए हैं। प्रिंसिपल को बनाने के लिए प्रॉपर ट्रायल एंड एरर मेथड से कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है एंड देन फिर वो प्रिंसिपल बने हैं। इसका मतलब प्रिंसिपल की हेल्प से जो भी आप डिसीजन लोगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो साइंटिफिक रहेगा। साइंटिफिक डिसीजन मीन्स सिस्टमैटिक एंड बैलेंस डिसीजन। देखो, साइंटिफिक डिसीजन मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक एंड बैलेंस डिसीजन, यानी कि वो सही डिसीजन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस principles helps management to solve problems in business in systematic and tactful manner. Otherwise, manager takes decision on trial and error basis. ओके, अभी क्या होता है ना कि आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत फास्ट फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन हर एक डिसीजन आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पे नहीं ले सकते। मतलब पहले ट्राई करो, अगर वो सही है तो एप्लीकेबल करो, या सही नहीं है तो फिर वापस चेंज करो। हर एक डिसीजन में अगर हम ये खेलते बैठे तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा। इसलिए हमने प्रिंसिपल एप्लीकेबल करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट के वजह से ही वो करके ही वो प्रिंसिपल्स बने हैं। नेक्स्ट है, अंडरस्टैंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल जो है ना, हमें सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही नहीं समझाते, प्रिंसिपल हमें नॉन मॉनेटरी टर्म्स से या फिर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमें समझाता है। प्रिंसिपल की हेल्प से हमें ये भी समझ में आएगा या फिर मैनेजमेंट को ये भी समझ में आएगा कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स मैनेजर टू अंडरस्टैंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। मतलब देखो, बेसिकली आपको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सोसाइटी में ऑपरेट करता है, एंड
बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड सोसाइटी कि उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाहिए। जैसे कि आपने सुना भी होगा CSR पॉलिसी नाम की कोई चीज होती है। CSR पॉलिसी मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अडॉप्ट करें, जिसकी वजह से एक प्रॉपर पॉजिटिव इमेज हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बिल्ड हो। सो प्रिंसिपल्स हमें उस चीज में भी हेल्प करेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है वो हमें समझना है। नेक्स्ट है एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो आजकल बच्चों जो भी टाइम के हिसाब से डेवलप नहीं होता वो पीछे रह जाता है, एंड देन फिर उसके बाद में वो मार्केट में नहीं चल पाता। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टाइम के हिसाब से चेंज करना बहुत जरूरी है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा करते रहना जरूरी है। जैसे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है हमने देखा है कि नेचर में कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब हर एक बार वो चेंज होते रहते हैं, हर एक सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। सो प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। देखो यहाँ पर बताया गया है, नाउ डेज every business needs to adopt changes rapidly, and the principles of management helps management to understand change and adopt research and development in organization। जो change है वो adopt करो और new research and development करते रहो। इस वजह से ही तो हम देखते हैं ना, मोबाइल कंपनी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। हर महीने में एक नया मोबाइल लॉन्च करते हैं, हर एक कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ नया लॉन्च या फिर कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी होती है, या फिर मोबाइल में अपडेट्स आते हैं, क्योंकि उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जितना जितना नया नया टेक्नोलॉजी लाओगे उतना उतना उनका मार्केट का सेल बढ़ेगा। अब ये कौन बोलता है उनको? प्रिंसिपल बोलता है कि आप ये ऐसा ऐसा करना चाहिए, आपने ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। देखो दो चीजें होती है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन मतलब प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना, क्योंकि हमने देखा है कि मैनेजमेंट ये ग्रुप एक्टिविटी है तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेकंड वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, फंक्शन है मैनेजमेंट का, कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको चेक करना, उसको ओवरव्यू करना, ये प्रॉपर है या नहीं। वैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम ये डिटेल पढ़ने वाला है आगे, हमारा सेकंड टॉपिक उससे ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। देखो जब भी ग्रुप एक्टिविटी में हम काम करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है तो हम प्रॉपर तरीके से बिजनेस कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और उस वजह से हमें लॉस भी हो सकता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफर सुटेबल सिस्टम फॉर एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग अमंग द एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें हेल्प करेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर तरीके से हम कर सके हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है हमें दिया हुआ, लास्ट पॉइंट है जो कि डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच। विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स one can develop objective approach in a business. Management can easily identify business opportunities and the root cause of any problem in correct manner and provide solution on them. देखो बच्चों क्या होता है ना कि अगर आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, तो आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। और मैनेजमेंट में सबसे पहले यही चीज़ चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर चाहिए, जिसको हमें अचीव करना है। उस हिसाब से हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। सो प्रिंसिपल्स हमें ये हेल्प करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड करें और उस हिसाब से उसके अप्रोच उसको हम अप्रोच करें, मतलब उसके हिसाब से उस तरफ हम जाए। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस का हमें समझ में आना चाहिए, और वो किसके हेल्प से समझेगा? तो वो समझेगा हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। सो बच्चों यहाँ पर हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होते हैं। तो कौन से पॉइंट देखे हमने, मेरे साथ में रिवाइज करना है। फर्स्ट वन, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स, हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजंस, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, encourage research and development, helps to coordinate and control, and last one, develops objective approach. होप सो आपको समझ में आया होगा। कुछ अगर आपके डाउट है या फिर आपको कोई समझ में नहीं आया या फिर कोई भी आपका इंप्रूवमेंट, अगर आपके कोई सजेशन होंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मैं हमेशा सजेशन लेते रहता हूँ, तो जो भी आपके सजेशन होंगे वो आप मुझे कमेंट करें या फिर डायरेक्ट मैसेज करें, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ हेल्प होगी। और कुछ अगर डाउट होंगे तो वो आपने मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ लेना है। थैंक यू।